इसलिए सरल होना अच्छा है, पर जरूरत से ज्यादा नहीं। कहते जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। ज्यादा सरलता है हिंदुओं की। पृथ्वीराज चौहान ने ज्यादा सरलता दिखाई, इसलिए तो मोहम्मद गौरी ने पकड़ के आंखें फोड़ दी। बार बार क्षमा किया ना, मार देते ना मोहम्मद गौरी को। क्षमा किया, क्षमा किया, उसने पकड़ लिया। एक बार क्षमा नहीं किया, तुमने 16 बार क्षमा किया, तुमने 17 बार क्षमा किया, उसने एक बार क्षमा नहीं किया। क्यों? बात सही, इतिहास उठा लो। महाराणा पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 16-17 बार क्षमा किया, निहत्था कर दिया, उसे युद्ध में हरा दिया, छोड़ दिया जा। लेकिन जब उसने पकड़ा तो उसने एक बार भी मौका नहीं दिया। फिर क्या हुआ? तुम्हारी आंखें फोड़ दी गई, तुम्हारी पत्नी को जिंदा जलना पड़ा, जौहर करना पड़ा। तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी प्रजा बेचारी परेशान हुई। जरूरत से ज्यादा दया करना भी गलत है। पृथ्वीराज चौहान ने जरूरत से ज्यादा दया की, यही उनकी मृत्यु का कारण बना। बात सही है, दया करना बुरा नहीं है साहब, पर ये तो देखो कि दया का पात्र कौन है और कौन नहीं है। इसलिए माला जपो, दयावान बनो सनातनियों, बहुत अच्छी बात है। आने वाला समय बड़ा विकट आएगा, ना पुलिस बचाएगी न सेना बचाएगी। कश्मीर में थी तो पुलिस, थी तो सेना, था तो संविधान, किसने बचाया कश्मीरी पंडितों को? जो बड़ी संविधान की और बड़ी पुलिस और सेना की आज के कानून की बात करते हैं, पूछो उनसे कि सब तो उपलब्ध था, फिर भी तो खदेड़े गए कश्मीरी पंडित, आज तक ना बच पाए। आज 30 साल के लगभग की घटना हो गई, लगभग ये 30 साल हो गए लगभग, आज तक ना बच पाए वो कश्मीरी पंडित। आज तक वो अपना खेत खलिहान, अपना घर ना ले पाए वो कश्मीरी पंडित। बोलो हाँ। फिर बात करने से क्या होगा? कर लो बातें, कुछ ना होगा। इसलिए हम कहते हैं कि माला जपो, लेकिन भाला भी तैयार रखो। प्रैक्टिस करो, बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, बेटों को शिवाजी बनाओ। पृथ्वीराज की तरह दयावान जरूरत से ज्यादा ना बना देना, वरना आंखें फूटेंगी तुम्हारी। मैया क्या बोलती तू? सही है? कुछ लड़ना वड़ना जानती हो मैया? तुम तो लड़ती हो तो केवल सास से, लड़ती हो तो केवल जिठानी से। समस्या ये है, ज्यादा लड़ना सिखा दो तो फिर सास ही लड़ जाए। अरे लड़ना सीखना है, इसका मतलब ये नहीं कि परिवार में लड़ना है। जरूरत के लिए आदमी तैयार रहे। बात समझ रहे हो आप लोग की नहीं? जो स्थिति आज बांग्लादेश की है, कल को भारत की हुई तो कहां जाओगे बताओ? सारे खदेड़ दिए जाओगे। तुम्हें तो भागने की भी जगह नहीं है। कश्मीर से खदेड़े गए तो भारत के कोने कोने में आए, बांग्लादेश से खदेड़े गए तो भारत आए, पाकिस्तान से खदेड़े गए तो भारत आए। भारत से खदेड़े जाओगे तो कहां जाओगे? कौन है तुम्हारा आके खड़ा हो? इसलिए कहता हूं कि आपको अपने आप को मजबूत करना चाहिए, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को योग्य बनाना चाहिए। डिग्रियां काम ना आएंगी। बेटी झांसी की रानी हो, लड़े, भागेगी कहां? कहा मैया तुम कहां भागोगी? जहां भागोगी वहीं आक्रांता मिलेंगे, वहीं तुम्हें लूटेंगे। इसलिए लड़ना है। हमारे देश में कितनी वीरांगनाएं भई हैं जिनके बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है बच्चियों को। पढ़ाते तो ये हमारी बेटियां कॉकरोच से डरने वाली काहे बनती? आज हमारे देश की लड़कियां कॉकरोच से डरती हैं, नहीं डरती, चूहिया से डरती हैं ये बहन बेटियां। तुम का लड़ोगी?
काश झांसी की रानी का पाठ सबको पढ़ाया होता और बनाया गया होता। स्कूलों में एक क्लास तलवार की होनी थी सनातन को। हमारे यहाँ तो तलवार की क्लासें थी उस जमाने में। झांसी की रानी के जमाने में क्या था? झांसी की रानी क्या पढ़ती थी? तलवार चलाना, यही तो पढ़ाई थी। युद्ध नीति, यही तो पढ़ाई थी। पहले 3 पढ़ाइयां थी, युद्ध नीति, राजनीति और अर्थनीति। राजा लोग कूटनीति भी पढ़ते थे। अर्थनीति मतलब पैसा कैसे कमाया जाए, ये अर्थशास्त्र है। आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें बस नौकरी, पढ़ लिया, इतनी डिग्रियां हैं, 1 2 3 4 इतनी डिग्रियां हैं, पर क्या बने? नौकर। भैया नौकरी दे दो, 20,000 की दे दो। क्या पढ़ा रही भैया तू, क्या नौकरी करेगा? नौकर काहे बनना है? अर्थशास्त्र पढ़ते तो आप मालिक बनते। हमारे यहां पहले ऐसी पढ़ाई होती थी जो व्यक्ति को सेल्फ डिपेंड बनाती थी, आत्मनिर्भर। आजकल की पढ़ाई व्यक्ति को आत्मनिर्भर नहीं बना रही है, पराधीन बना रही है। क्यों? आप लोग सारे बॉस के अधीन रहते हैं। बॉस ने आज भगा दिया तो खत्म, लो घर में बैठो। तुम नौकर बन के काहे जी रहे हो? तुम्हें शर्म भी तो नहीं आ रही है? इतने नौकरी करनी चाहिए उन्हें जो अनपढ़ है। पढ़े लिखे नहीं तो भैया नौकर बनो, चलो नौकरी करो, करना ही पड़ेगा तुम्हें, तुम नहीं पढ़े लिखे। लेकिन इतना पढ़ के भी तुम नौकर बने तो क्या बने? क्या कहते हो? माइंडेड व्यक्ति जो होता ना, बुद्धिमान, वो नौकर नहीं बनता। ये तो लप्पू झिन्ना है, नौकर बन गए। हमारे यहां सबको सेल्फ डिपेंड बनाया जाता था, चाहे लोहार हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे मोची हो। मोची है तो वो अपना सेल्फ डिपेंड था, अपना काम करता था, उसे किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत थी नहीं, वो अपने कारोबार में था, चमड़ा का काम करता था। लोहार अपना लोहे का काम करता था, सेल्फ, उसका बच्चा वही करता था, सेल्फ डिपेंड था, उसके पास जन्म से रोजगार था। क्यों था कि नहीं? पहले के जमाने में हर व्यक्ति का जन्म से रोजगार था। ब्राह्मण का बेटा है तो पंडिताई करेगा, उसका जन्म से यजमानी थी। क्यों? जन्म से उसका काम था। मतलब ये नहीं कि भैया अब हम बड़े हो गए, ब्याह हो गए, अब क्या करें, नहीं, हमारा जन्म से काम था। बोलो था कि नहीं? फिर कोई बेरोजगार था ही नहीं इस देश में पहले। आज की 21वीं सदी में कितनी बेरोजगारी है। 100 साल पहले जाके देखो, कोई बेरोजगार था क्या? सब काम पे लगे थे, अपना अपना काम सब कर रहे थे, अपने अपने सिस्टम पर थे। अब पढ़ लिख करके आदमी परेशान है। पहले अनपढ़ था तो परेशान नहीं था, आज पढ़ा लिखा है तो परेशान है। पहले अनपढ़ था तो काम से लगा था, आज पढ़ा लिखा है तो बेरोजगार है। बात सही है? पहले अनपढ़ था तो डिप्रेशन की बीमारी थी ही नहीं, कोई जानता नहीं था डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन का नाम ही नहीं सुना था किसी ने। तनाव क्या है, चिंताएं क्या, कोई नहीं जानता था, ना के बराबर, काहे की चिंता। और आज पढ़ा लिखा है तो व्यक्ति तनाव में। कहते ना पहले एक आदमी गांव में रहता था, आज का व्यक्ति तनाव में रहता है। हाँ? गांव से कहां पहुंच गया? तनाव में। ये उन्नति हुई है। इसलिए कहता हूं कि जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी, देखो भगवान कृष्ण कितने अच्छे हैं, लेकिन बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन भगवान को पता लगा कि यार बांसुरी की बात तो समझ ही नहीं रहा कोई, तो फिर बांसुरी रखी कन्हैया ने, फिर क्या उठाया? सुदर्शन, सुदर्शन चक्र। यदि बांसुरी बजाने वाले कन्हैया को उठाना पड़ा, तब जाके उस जमाने में व्यवस्था बनी। तो आपकी बेटियों को भी, आपके बेटों को भी शिवाजी और झांसी की रानी बनना पड़ेगा।
नहीं बनाओगे तो फिर मरोगे, या तो मरने को तैयार हो जाओ। क्यों? या तो बांग्लादेश का हिंदू मरे या फिर मारे। अब तो दो ही रास्ते हैं, या तो मरो या तो मारो। ऑप्शन भी तो नहीं है अब तीसरा। क्यों जी? है। इसलिए ये बांग्लादेश की जो घटना है ये सबके सीख के लिए है। लेकिन अब ना सीखो तो फिर ना देना दोष, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति जब आती है तो आपको सावधान कराती है, लेकिन विपत्ति आने पर भी सावधान ना भये तो उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है। ठीक है, सावधान। भगवान की कृपा से हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, और कथाओं को सुन करके हम देखो, हम धार्मिक हैं, सनातनी धार्मिक हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पिटते रहें। धार्मिक हम क्यों हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि धार्मिकता में ही सुख है, आनंद है, वरना संसार में आनंद सुख कहीं नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन अमेरिका, लंदन, पेरिस, इन देशों में जाओ, सबसे ज्यादा यहां पर तनाव है, टेंशन की, चिंताओं की बीमारियां हैं। आपको पता है, हम लंदन गए, वहां पर कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी से मिलता नहीं है, कोई हंसता नहीं है। वहां कोई हंसता दिखेगा नहीं आपको। वहां पूरी जिंदगी आदमी दवाइयों पर निर्भर रहता, डिप्रेशन की दवाई। वहां कोई योग नहीं है, योग जानती ही नहीं बेचारे। जानवरों टाइप का जीवन है वहां। वहां पता है, कच्चा मांस खाते हैं, जैसे शेर कुत्ता नहीं खाता, ऐसे वो मांस खाते। उनको रोटी बनाने नहीं आती वहां की स्त्रियों को। वहां के लोग केवल दो चीजें जानते हैं, एक तो कच्चा मांस खाना, पका के खा लिया। ये पिज्जा कहाँ की? वहां पर रोटी बाजार में मिलती है, वहां रोटी कोई बनाता नहीं है। वहां रोटियां बाजार में मिलती हैं, बनी बनाई, 10 दिन पुरानी, 20 दिन पुरानी। उन्हें लाओ, थोड़ा गर्म करो या ऐसे खा लो। ये खाना है वहां का। वो क्या जाने कि 56 भोग क्या होता। खाएंगे कच्चा मांस, ब्रेड में कच्चा मांस रखेंगे, खा जाएंगे। तो वो खाना भी तो नहीं जानते, जानवरों टाइप का जीवन है। दूसरा, वहां पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मां अपनी बेटी को सिगरेट पिलाती है। नशा इतना ज्यादा है वहां कि छोटे छोटे बच्चे शराब तो पीते ही पीते हैं, क्योंकि वहां की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहां ठंडा है, ठंडा बहुत ज्यादा है ना, बर्फ गिरती है। तो वहां पर वो लोग शराब को पानी की तरह पीते हैं। बच्चे छोटे छोटे शराब पीते हैं। वहां की उनकी आवश्यकता होगी, पर हमारे यहां तो मौसम बदलता है, हमारे यहां शराब की आवश्यकता नहीं। वहां तो माँ सिगरेट पीती है और छोटी बच्ची है 12 साल की, उसको भी देती, तू भी पी। माँ ही बेटी को सिगरेट पिलाती है। तो वहां पे ये है। वहां लड़की 18 साल की होती है तो अपने माँ को टाटा बाय बाय कह के चली जाती है। कहां? सदा के लिए। कहां चली जाती? कहीं भी जहां उसका जी करे। आज इस लड़के के संग रहेगी, कल उस लड़के के संग रहेगी। ऐसे ही लड़के लोग हैं। वहां माँ बाप के साथ कोई नहीं रहता, वहां पे अपना पार्टनर ढूंढ लेते हैं। लड़की अपना बॉयफ्रेंड, लड़का अपना गर्लफ्रेंड ढूंढ के, और आज इसके संग, कल उसके संग, परसों। जैसे हमारे यहाँ कुत्ते बिल्ली रहते हैं। हमारे यहाँ कुत्ता आज इस मोहल्ले की संग रहा, कल उस मोहल्ले की।
संग रहा, ऐसे ही है। ऐसे ही वहां जानवरों टाइप का है मेरी माँ। वहां कोई सिस्टम नहीं है, कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या है? यही तो धर्म है कि हम सबके साथ ना रहें, हम मर्यादा में रहें। वहां ब्याह नाम की कोई चीज, शादी होती नहीं है। वहां 80-80 साल के बुढ़ा बुढ़ी रहते हैं, 4-4 बच्चे हो जाते पर शादी नहीं होती, बिना ब्याह के बच्चे पैदा करते हैं। और वहां कोई स्त्री विधवा होती ही नहीं है। एक मरा दूसरा जिंदाबाद, दूसरा मर जाए, वहां कोई रोता थोड़ी है मरने पर, ठीक मरा हम दूसरा ले आएंगे। वहां रिश्ते हैं ही नहीं। वहां रिश्ते के नाम पर आंटी है, हमारे यहां चाची है, मौसी है, बुआ है, हमारे यहां सब रिश्ते के अलग अलग मायने हैं। वहां तो ले दे के बस आंटी। वहां रिश्ते हैं ही नहीं ज्यादा। वहां कोई जानते नहीं कि रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तों की कीमत क्या हो। वहां कोई नहीं जानता कि माता भगवान होती है, मातृ देवो भव। वहां कोई नहीं जानता कि पिता भगवान होता है, पितृ देवो भव। वहां ये है ही नहीं ना। वहां 80 साल में आदमी मर जाए तो डोकरी रोती होती नहीं है, दूसरा ले आती है मस्त। हाँ या ना? इसलिए वहां के सरकारी दस्तावेज में, जैसे हमारे यहां आधार कार्ड होता है, ऐसे वहां जो सरकारी दस्तावेज हैं वहां पर मां का नाम होता है, बाप का नाम नहीं होता। जैसे आधार कार्ड में अपने यहां माँ बाप दोनों का नाम होता है, हमारे यहां सरकारी दस्तावेजों में माता का भी नाम होता है। और क्यों, सही है कि गलत है? हमारे यहां माता का नाम होता है और पिता का नाम भी होता है, लेकिन उन देशों में केवल मां का नाम होता है, बाप का नाम नहीं होता। बताओ क्यों? क्योंकि मां कन्फर्म है, बाप कन्फर्म ही नहीं है किसी का। वहां किसी का बाप कन्फर्म नहीं है कि कौन किसका बाप है। अब 17 जगह वहां घूमती हैं लड़कियां, 17 के संग रही, पता नहीं किसका हो गया। हाँ देखो, हमारे देश के लोग ये सुन के हंस रहे हैं, लेकिन वहां ऐसा है। अब सोचिए कि वहां ये जानवरों टाइप का कल्चर है। अमेरिका, लंदन, ये सब यहीं ऐसे ही है, पेरिस है, ये सब देश ऐसे ही हैं। कोई रिश्तों की कदर नहीं है, रिश्तों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वहां जब बूढ़ा हो जाता है ना आदमी, तो वहां सारे वृद्धों की सेवा सरकार करती है। बच्चा कभी अपने माँ के पाँव नहीं दबाता, वहां कोई सेवा। और सुनो, वहां जैसे हमारे यहाँ माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और अपने साथ सुलाती है, हमारे भारत की माँ अपने बच्चे को संग सुलाती है कि नहीं? 1 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को, हाँ या ना? लेकिन वहां नहीं सुलाती साथ में। वहां बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का कमरा अलग होता है। छोटा बच्चा 1 महीने का, उसका कमरा अलग, रूम अलग, अलग सेपरेट। वो जब रोएगा, थोड़ा बहुत रोएगा तो नहीं जाती माँ, जब ज्यादा रोएगा तब जाती है। और अपना मतलब वो छाती से चिपकाने वाली बात है ही नहीं वहां। वहां ममता नहीं है, प्रेम नहीं है, वहां प्रेम है ही नहीं। वहां सिर्फ पैसा है कि वहां के लोग तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। उनको ये लगता है कल क्या खाएंगे। हमारे देश में तो 4 दिन आदमी काम ना करे तो भूखा नहीं मरेगा, लेकिन वहां 4 दिन काम ना करे तो भूखा मरेगा, कोई देने वाला नहीं है। हाँ या ना? हमारे यहां तो ना करो काम तो भी भैया सब मिल रहा है खाने को। हमारे यहां खाने को बढ़िया है। हमारे यहां गरीब हो अमीर हो सब पेट भर खा रहे हैं, और 10 दिन तुम काम ना करो, 1 महीना काम ना करो तो भी तुम्हें खाने को प्रॉपर मिलता है। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां करना ही पड़ता है काम। महंगाई बहुत है। हमारे यहां टमाटर, केला 10 रुपए दर्जन होंगे, 20 रुपए दर्जन होंगे, 40 रुपए दर्जन होंगे। वहां 800 रुपये दर्जन है। हमारे यहां आलू 10 रुपए किलो है, 20 रुपए किलो है, वहां 600 रुपए किलो है। अब खाओ आलू। उस तरह से वहां की
आय बहुत अच्छी नहीं है। हमारे यहां से देखो, हमारे यहां 100 रुपए और लंदन का 1 रुपए, 1 पाउंड चलता है वहां, पाउंड। तो जो हमारा 100 रुपए होता है ना, वहां का 1 रुपए, हमारा 100 रुपए वहां का 1 रुपए, 1 के बराबर है। तो ऐसी है। तो हमारा देश ठीक है ना, सस्ता है, क्यों जी? वहां केवल कहने, अरे लंदन, अरे अमेरिका, सब कहने की बातें हैं। भारत का आदमी वहां जाता है ना, हम तो लंदन रहते, करते क्या हो? प्लेटें साफ कर रहे हो? क्या कर रहे हो वहां? ड्राइविंग कर रहे हो? नाम है, अरे हम तो लंदन रहते हैं। जितनी हंसी, जितनी खुशी, जितना मौसम, वहां 12 महीने सर्दी, दिन भर स्वेटर पहने रहो, दिन रात पहने रहो। हमारा देश सारी ऋतुएं हैं, बारिश का मजा है अपना, सर्दी का आनंद है, गर्मी का आनंद है। क्यों जी मेरी माँ? हमारे यहाँ, हमारी धरती, हमारा भारत सारी ऋतुओं को देख के चलता है, सारी ऋतुओं का आनंद है। वहां एक ही ले दे के सर्दी और थोड़ा जुलाई जून में हल्की सी गर्मी, उस गर्मी में भी स्वेटर पहनो तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसा मौसम यहां जनवरी में होता है ना, दिसंबर अभी है, अभी तो गर्मी यहां भी नहीं है, सर्दी नहीं है। जैसे अपने यहां जनवरी में होता है ना, ऐसे वहां जुलाई में होता है। सर्दियां थोड़ा, वहां बहुत सर्दियां पड़ती हैं। सबके घर में वहां पे घरों में कनेक्शन होता है वो हीटर का, सबके घर में गर्म, पूरा घर वहां लकड़ी का बनता है। ऐसे कंक्रीट के घर नहीं बनते, सारे घर वहां लकड़ी के बनते हैं। और सब में गद्दे वद्दे चिपका के पूरा फिनिशिंग कपड़े का काम, ताकि गर्म रहे, हीट करे घर। सर्दी बहुत, छोटे छोटे से घर हैं, डिब्बे 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 डिब्बे। बस ऐसी है। दूर के ढोल सुहावने। आपको लगता होगा यार अमेरिका क्या है, यार जर्मन जापान क्या है, कुछ नहीं है रे, भारत सबसे अच्छा है। भारत के लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। हमारे गांव में कांटा लग जाए किसी बच्चे को तो पूरा गांव आ जाता था, भैया कांटा लगा, कोई कष्ट तो नहीं हुआ ज्यादा। एक बच्चे को जरा खरोंच आ जाए तो सारा गांव पूछने आ जाता रहा, ज्यादा तो नहीं लग गई? क्यों जी, बात सही है। हमारे देश में एक आत्मीयता है। हम लोग अपना ही ख्याल नहीं रखते, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल। भाई साहब ठीक हो? किसी को चोट लग जाए तो पूरा गांव टूट पड़ता है, और वहां पे बगल वाला मर जाए तो बगल वाला आता ही नहीं है, कोई नहीं आता वहां सीधा पुलिस की गाड़ी आती है, आप बीमार हैं तो ले जाएगी, अब कोई नहीं है। अब जैसे वहां पे जब तक हाथ पांव चला तो काम किया, बूढ़ा आदमी नहीं है तो पड़ा बिस्तर में। जब वो मर जाएगा, जब उसकी शरीर से सड़न पैदा होगी, बगल वालों को जब गंध आएगी कोई मरा है, तब पुलिस को फोन लगा दे, भाई ये कोई लगता मर गया, तब वहां सड़ा हुआ आदमी को ले जाते हैं। वरना बगल वाले से मतलब ही नहीं है कि भाई कल मिला था आज मिला नहीं तो कहां गया होगा। ऐसे ही बस। लेकिन आप लोगों को तो लगता है, बच्चों आजकल के लड़कों को क्या लगता है, अरे अमेरिका, अरे लंदन, अरे जापान, कुछ नहीं धरा वहां। ये हमारे देश के लड़के पढ़ने जाते हैं ना, वहां पे लड़कियां पढ़ने जाती हैं, लड़के पढ़ने जाते हैं। माँ बाप इतना पैसा खर्च तो कर नहीं पाते, उनको वहां जरूरतें ज्यादा पड़ती हैं, तो वहां लड़के होटलों में प्लेट धोते हैं और बोले हम लंदन में पढ़ रहे हैं। भाई जिसके माँ बाप के पास पैसा है उसको तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, पढ़ेगा। लेकिन जो कहते हैं हम काम कर रहे हैं, तो काम क्या कर रहे हो? वहां पे मैं जब कथा करने गया तो वहां एक की होटल थी, तो उसने अखबार में निकलवाया कि भाई हमें प्लेट धुलने वालों की जरूरत है। तो 2 लोगों की जरूरत थी, तो 800 लड़के आए और सारे भारत के थे। पढ़ने गए ना लड़के वहां, तो वहां प्लेट धुलने में भी पैसा मिलता है, तो पैसा तो चाहिए। काम वहां भी बेरोजगारी है, ऐसा थोड़ी है कि सब काम ही काम, वहां भी बेरोजगारी है। अब 2 लड़कों की जरूरत है और 800 लड़के आए और सारे भारत के आए, और ये वही लड़के हैं जो पढ़ने जाते हैं, लड़कियां पढ़ने जाती हैं।
चलो जिसके माँ बाप हैं अच्छे तो वो देते हैं, वरना लड़कियों को वहां पे क्या करना पड़ता है? वैश्यावृत्ति, वैश्या बनना पड़ता है। पैसे तो चाहिए, काम धाम मिल नहीं रहा तो शरीर बेचती हैं, सारी नहीं कुछ। अब यही चल रहा है इस देश में, दुनिया में, और आप लोगों को लगता है कि वहां पढ़ रहे हैं, वहां पढ़ाई के नाम पर आज सिवाय वैश्यावृत्ति चल रही है। पूरा तो नहीं पर अधिकांश। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? कहावत सुनी होगी, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इसलिए अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने ही रखो, आसपास ही रखो, जहां देख सको वहां रखो, पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा बनाओ, बुराई नहीं है। पर मेरी एक प्रार्थना हाथ जोड़ के है, कोशिश करना कि पढ़ लिख के बच्चे नौकर ना बने, पढ़ लिख के बच्चे मालिक बने, कुछ अच्छा सेल्फ बने, अपना खुद का काम करें। क्या है सही, क्या है, नौकर बनना कि मालिक बनना? बोलो फिर। तो कल हम लोगों ने सुना कि परीक्षित जी को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। द्यूतम क्या करना है? जुआ। कलयुग कहां रहता है? जहां पर जुआ होता है। द्यूतम, इसलिए जुआ नहीं खेलने का। जुआ नहीं खेलते हैं, जुआ खेलोगे सर्वनाश होगा। जुआ, कलयुग कहां रहता है? ये कौन सा युग चल रहा है? बोलो, यहां कौन सा युग चल रहा है? गौरी गोपाल में यहां कलयुग नहीं है। जहां कथा है, जहां सत्संग है, जहां कीर्तन है, जहां भगवत चर्चा है, वहां कलयुग का क्या काम है? वहां कलयुग क्या करेगा? इसलिए यहां कलयुग नहीं है। जहां एसी चल रही है वहां गर्मी है? बोलो, जैसे एसी के प्रभाव से गर्मी का प्रभाव समाप्त हो जाता है, हो जाता है। गर्मी का कोई प्रभाव नहीं है वहां जहां एसी है। गर्मियों में भी आदमी कंबल ओढ़ के सोता है, एसी यदि चालू है तो। जैसे एसी के चलाने के बाद गर्मी का प्रभाव शून्य हो जाता है, ऐसे ही जहां कथा कीर्तन, तो तुम्हारी खोपड़ी में कलयुग महाराज बैठे। जल्दी सत्संग करके भगवान में मन लगा के मन पवित्र करो, वरना ये कलयुग तुम्हारा नाश करेगा। जैसे रावण की खोपड़ी में कलयुग बैठ गया। अब आप कहोगे रावण तो त्रेता में था, वहां कलयुग क्या? अरे कलयुग 4 युग में होता है। सुनो, ये 4 युग आजकल लोग समझते नहीं कुछ, उनको लगता कलयुग चल रहा। अरे कलयुग नहीं चल रहा है ये। सुनो, जब आपके मन में पवित्र विचार हैं, आप पवित्र भाव में हो, तो आप कलयुग में थोड़ी हो। आप सतयुग में हो, त्रेता में हो और द्वापर में हो। 4 चीजें हैं। सवेरे 10 बजे तक सतयुग चलता है, 10 बजे से लेके 4 बजे तक त्रेता युग चलता है, फिर 4 बजे से लेके रात्रि के 8 बजे तक द्वापर युग चलता है। तो पराई औरत के चक्कर में पड़ो। आप लोग पड़े तो नहीं पराई औरत के चक्कर में? क्यों नहीं? पड़ोसन को तो नहीं ताकते? सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा सूप नखा बन गई स्त्री, पराए चक्कर में पड़ के नहीं, नाकवान कटवा लिया। ये दोनों के लिए बुराई है। स्त्री और पुरुष दोनों बचें पर से। पर मतलब पर स्त्री पर पुरुष, है ना? राम कैसे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा कैसी है? हम अपनी पत्नी के सिवा किसी को ना देखें। जब विवाह होता है आपके, तो स्त्री 7 वचन मांगती है पुरुष से, मांगती है। उन 7 वचन में पत्नी एक वचन ये भी तो कहती है कि आज के बाद हमारे अतिरिक्त आप किसी स्त्री को देखेंगे
आपसे बड़ी है तो आप माँ के रूप में देखेंगे, आपके बराबर की है तो आप उसे बहन के रूप में देखेंगे, और आपसे छोटी है तो आप उसे पुत्री के, बेटी के भाव से देखेंगे। यही तो 7 वचन में पत्नी मांगती है अपने पति से कि आप हमारे सिवा, अब हम आपकी अर्धांगिनी हैं, हमारे सिवा आप किसी नारी को स्त्री भाव से ना देखेंगे, मां बहन और बेटी के भाव से तो आप देखेंगे। यही तो मांगती है। आज से आप किसी पराई नारी की ओर ना देखेंगे। लेकिन कहां स्त्री की बात पुरुष मानता है? यदि स्त्री की बात ही पुरुष मान ले तो भी पुरुष का कल्याण हो जाए। वो 7 वचन सुन लो। उन 7 वचन में स्त्री ये भी कहती है अपने पति से, क्यों मैया, तुम महिलाओं को अपने अपने 7 वचन याद कर लेना चाहिए। स्त्री 7 वचन जब मंडप के नीचे पति से कहती है तो पत्नी ये भी तो कहती है कि सबके सामने यदि मेरी गलती है, माना कि मैंने कोई गलती की, माना कि पत्नी ने कोई गलती की, तो पत्नी की गलती भले है पर पुरुष को सबके सामने, उसकी सहेलियों के सामने या परिवार के अन्य सदस्यों के सामने कभी अपनी पत्नी को डांटना नहीं चाहिए। डांटना है तो अकेले में डांटो, समझाना है अकेले में समझाओ, भले गलती है पर 4 लोगों के बीच में आप अपनी पत्नी को अपमानित ना करें। उसकी सखियों के साथ, उसकी सहेलियों के साथ, उसके या आपके ही अपने परिवारी सदस्य बैठे और आपने भरी सभा में अपनी पत्नी को डांट दिया, ये गलत है। 7 वचन में एक वचन ये भी होता है नारी का, वो अपने पति से कहती है कि हमें ये वचन दो कि आप कोई भी निर्णय लोगे हमसे पूछ करके लोगे। मतलब हम आज से इस घर में बराबर की भागीदारी रखती हैं, 50-50 है, पति और पति दोनों। हाँ, क्या कह रहे हो? सताए हो लगता है तुम पत्नी से। अच्छा, पत्नी डांटती है आपको 4 लोगों में? नहीं, पत्नी तो ऐसा नहीं करती कि पति को डांटने लग जाए। कहां आपकी पत्नी? कौन, गुलाबी मैया? ये तो आप नहीं डांटती हो? नहीं, ये तो नहीं डांट सकती 4 लोगों में, पर आप ना डांटा करो 4 लोगों में। तुम डांटते हो, तुम ही डांटते हो, तुम ही यहां बोल रहे हो। डांटना भी तुम ही है और बोलना भी तुम ही है। हद कर दी आपने। 4 लोगों के बीच में पत्नी का अपमान ना किया करो, क्योंकि पत्नी आपकी अर्धांगिनी है, उसका अपमान आपका ही अपमान माना जाएगा। हम पत्नी का सम्मान करेंगे तो हमारे आसपास के जो और लोग हैं परिवारी, वो भी हमारी पत्नी का आदर करेंगे। हम ही पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे तो और लोग क्या करेंगे? सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। और ये 7 वचन में एक वचन है। पत्नी ने पहले वचन लिया था, फिर कहा था कि आप वचन मानो तो मैं आपकी वामांगनी बनूं, तो मैं आपकी अर्धांगिनी बनूं, वरना नहीं बनूं। तो आपने बोला यस, तब फिर आप काहे मुकुर रहे हो? स्त्री का एक वचन ये भी होता है 7 वचन में कि वह अपने पति से कहती है कि हमें कोई भी काम करो, प्लॉट लो, प्लॉट बेचो, जमीन लो, जमीन बेचो, व्यापार करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, एक बार पत्नी से सलाह, और हो सकता है कोई और अच्छा विचार मिल जाए पत्नी का। हमारे यहां स्त्रियां भी बहुत बुद्धिजीवी होती हैं। स्त्रियों के पास बहुत दिमाग होता है, समझ होती है, विचार होता है, लेकिन पुरुष उसके विचार को बहुत छोटा मानता है कि यार तुम्हारे पास तो बुद्धि ही नहीं है। लेकिन कई बार बुद्धि स्त्री की पुरुष से ज्यादा कामयाब होती है। इसलिए स्त्री बुद्धिमान ना होती तो सारे डिपार्टमेंट भगवान स्त्री को काहे देते? पैसे का पूरा कार्य लक्ष्मी जी को दे रखा, लक्ष्मी माता।
खाद्य पदार्थ पूरा अन्नपूर्णा को अन्नपूर्णा माता, विद्या चाहिए तो सरस्वती माता, शक्ति चाहिए तो दुर्गा माता। आदमी के पास बचा क्या? समुद्र देवता है, समुद्र के पास खारा है, जाओ अब नदियां तो गंगा है, मीठा तो स्त्रियों के पास है। इसलिए हमारे यहां स्त्री को आगे रखा है, स्त्री पहले पुरुष बाद में। सीता राम, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, ठीक है। स्त्री आगे है कि पीछे है? क्यों भैया? ये भैया बताएं, सताए हुए आगे है कि पीछे है? फिर तो आप भी अपनी स्त्री को आगे ही रखिएगा। सलाह लेते हो पत्नी से कि नहीं? अरे माता पिता की अभी हम बात कर ही नहीं रहे हैं, अभी हम पत्नी की कर रहे हैं। यार तुम बहुत आगे आगे भागते हो। नहीं, माँ बाप की सेवा तो प्रथम है, माँ बाप की तो प्रथम करना है। पत्नी कहती है कि माँ बाप को छोड़ दो, तो पत्नी की ये बात बिल्कुल नहीं माननी है। और तुम यहीं लड़ लो। जब यहां लड़ने का तुम्हारे इतना मूड है तो घर में पता नहीं क्या करते होगे। दिन भर तुम मारते ही रहते होगे पत्नी को। लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं तुम्हारे। पत्नी को इतना सताते हो, बताओ। पत्नी को कुछ नहीं बोलने दे, तू चुप रह, हम बोलेंगे सब। हाँ, अरे मजाक कर रहे हैं दादाजी, परेशान ना होइए। कथा में ये आनंद है अपना, इसी बहाने ये सब सीखेंगे। पत्नी का सम्मान सारे सज्जन पुरुष को करना चाहिए, पत्नी की इज्जत करना चाहिए, पत्नी का आदर करना चाहिए। और बहू को अर्थात पत्नी को भी। अच्छा सुनो, पत्नी एक वचन ये भी मांगती है कि आप हमारे माता पिता का आदर करेंगे। और जब पुरुष 5 वचन मांगता है स्त्री से, तो पुरुष का एक वचन ये है कि एक पुरुष कहता है अपनी पत्नी से कि सुनो, हम तुमसे तब विवाह करेंगे जब तुम अपने माता पिता की तरह ही हमारे माता पिता का सम्मान करोगी, सेवा करोगी। ये भी पुरुष का एक वचन है। तो हम पत्नी के 7 वचन मानते हैं, तो पत्नी भी हमारे 5 वचन मानती है, जैसे 7-5 वचन कहते हैं। क्यों जी, बात सही है? तो पुरुष का भी तो वचन मानती है, और मानना चाहिए, धर्म है कि हम आपके माँ बाप की सेवा करें, हम पत्नी के माँ बाप का सम्मान करें। तो पत्नी को चाहिए कि वो हमारे माँ बाप का सम्मान करें। पति का एक वचन ये भी है पत्नी को कि हमारी आज्ञा के बिना, हमसे पूछे बिना तुम्हें कहीं जाना नहीं। ये भी एक वचन है पति का। पति बोल रहा है, अब सुनो, तुम्हारी 7 बात हमने मानी, पर हमारी तुम 5 बातें मानो। उन 5 बातों में एक बात यह है कि आप हमारे माँ बाप का खूब सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगी। पत्नी स्वीकार करती है कि आपके माता पिता अब हमारे माता पिता हैं। तो माता पिता तो भगवान है, उससे तो कोई नकार ही नहीं सकता, ना पत्नी नकारे ना पति नकारे। इसलिए माता पिता तो भगवान है सबके लिए। क्या है माता पिता? तो आप अपने माँ बाप की सेवा करती हो, सास ससुर की? सही पूछेंगे हम सास ससुर से, सेवा करती हैं? पति की भी सेवा, पति के पांव दबाती हैं? पति के चरण दबाया करो। लक्ष्मी जी जैसे भगवान नारायण के पांव दबाती हैं। ससुर पिता होता है, सास माँ होती है। भारत की प्रत्येक बहू सास को, ससुर को माँ बाप मानने लग जाए तो घर स्वर्ग बन जाएगा। और सास ससुर बहू को बेटी की तरह रखने लग जाए तो घर घर कहां, फिर तो वो स्वर्ग है कि नहीं? बताओ। तो कलयुग कहां रहता है? द्यूतम पानम स्त्रिया, स्त्रिया मतलब पर स्त्री पर पुरुष। तो पर स्त्री के चक्कर में तो नहीं है आप लोग? क्यों? पर पुरुष
इनसे बचिए। और मांस, कलयुग का चौथा स्थान मांस। कौन सा स्थान है? आप लोग मांस खाते हैं? अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी। मांस भक्षण ना करिएगा कभी। प्राण जाए तो जाए पर धर्म ना जाए। हम सनातनी है ना, और ब्राह्मण हैं आप लोग अधिकांश, जो यजमान परिवार है हमारे। मांसाहार तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा पाप है, सोच भी नहीं सकते खाने का तो दूर है। इसलिए ब्राह्मण को कम से कम, देखो मांस तो किसी को नहीं खाना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई ना खाए, लेकिन ब्राह्मण तुम्हें समाज गुरु मानता है, तुम्हें समाज बड़ा मानता है। कम से कम तुम बड़े हो तो बड़े की तरह, बड़े की गरिमा में रहो, बड़े की मर्यादाएं भंग ना हो। यदि हम बीड़ी पीने लग जाएंगे तो समाज हमसे क्या सीखेगी? अरे महाराज जी बीड़ी पीते हैं तो हम भी पिएं। तुम ही यदि गांजा पीने लग जाओगे तो लोग कहेंगे अरे पंडित जी गांजा पी रहे हैं तो हम भी पी लें। यदि ब्राह्मण ही मांस खाने लग जाएगा तो समाज क्या कहेगा? अरे पंडित मांस खा रहे हैं तो हम भी खाएं। समाज को बहुत गलत मैसेज मिलेगा। आप सही आचरण अपनाते हैं तो आपके आचरण से समाज सही होता है, और जब आपका आचार विचार बिगड़ता है तो समाज का आचार विचार बिगड़ जाता है। इसलिए ब्राह्मणों पर यह जिम्मेदारी है कि आप बिल्कुल आचार विचार से समझौता, गलत आचार विचार पर बिल्कुल ना जाएं, सिद्धांत से समझौता ना हो। क्यों जी? बात सही है। सुदामा भिखारी रहे, भीख मांगते रहे, गरीबी आएगी और क्या आएगा यार, खाने को नहीं होगा कोई बात नहीं, हम भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तो समाज में ब्राह्मण प्रतिष्ठित रहा, समाज में ब्राह्मण की इज्जत रही, कि ब्राह्मण ही एक ऐसी समाज है कि वो भीख मांग के गुजारा कर लेता है, पर वो चोरी करना, डांका डालना, गलत तरीके से धन कमाना उचित नहीं मानता। ईमानदार है ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण भिखारी रहा। जब भी आप ब्राह्मण की कथा सुनते हैं तो एक गरीब ब्राह्मण था। ब्राह्मण सदा कैसा रहा? गरीब। अच्छा, ब्राह्मण जब गरीब है तो ही ब्राह्मण ब्राह्मण है, वो रास्ते पर है। यदि उससे ज्यादा पैसा मिल जाए तो उसके भटकने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। नहीं बढ़ जाती? प्रभुता पाय काय मद नाही। इसलिए ब्राह्मण गरीब क्यों रहा? इसलिए गरीब रहा ब्राह्मण सदा से, क्योंकि वो पैसे के पीछे कभी भागा ही नहीं, उसने पैसे को महत्व दिया ही नहीं। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन क्या है? बताइए, बताइए आप सब लोग, ब्राह्मण का धन क्या है? हैं? हाँ, ब्राह्मण कभी लक्ष्मी के पीछे नहीं भागा, ब्राह्मण सदा सरस्वती माता के पीछे भागा है। ब्राह्मण का धन है विद्या। ब्राह्मण का धन क्या है? बोलो। मान किसका करें, घमंड किसका करें, भागें किसके पीछे? इसलिए ब्राह्मण ने ज्ञान पाया और ज्ञान पाके शांत हो गया और समाज को ज्ञान देता है। ये भाई ज्यादा हाय हाय ना मचाओ, मरना है। इसलिए ब्राह्मण सरस्वती के पीछे भागा, ज्ञान पाके वो शांत हो जाता। ज्ञान क्या करता है? जिसके भीतर ज्ञान होगा वो दो बातें उसमें होंगी, एक तो उसका स्वभाव शांत होगा और दूसरा उसके होठों में प्रसन्नता होगी। ज्ञान आपको कहते ना, सबसे बड़ा राजा की पूजा होती है उसके राज्य में, राजा का सम्मान होता है उसके राज्य में, पर ज्ञानी जो होता है उसका सर्वत्र सम्मान होता है। ज्ञान बड़ा है। अच्छा बताओ, धन बड़ा कि ज्ञान बड़ा? इसलिए धनानंद धन से बड़ा था, लेकिन चाणक्य ज्ञान से बड़े थे। हाँ या ना? धनानंद नाम का राजा किससे बड़ा था? धन से, लेकिन चाणक्य ज्ञान से। और जो ज्ञानवान होता है वो ऐसे धनानंद जैसे राजा तैयार कर लेता है। तो चाणक्य ने अपने बल से, अपनी कलम के बल से धनानंद के खिलाफ चाणक्य चंद्रगुप्त को उतार दिया और धनानंद की खटिया बिस्तर गोल कर दी। बोलो हाँ। तो विद्या में बड़ी ताकत है साहब, विद्या से बड़ा धन थोड़ी है।
धन तो वैश्याओं के पास भी होता है। बोलो हाँ। आज समस्या क्या हो गई कि लोग धन के पीछे भाग गए। अरे धन के पीछे ना भागो, विद्या के पीछे भागो। समाज में विद्वान की कीमत है, विद्वान की कदर है। धन का क्या करोगे? धन ठीक है, गुजारा तो देखो सबका ही हो रहा है। दाल रोटी, आप लोग क्या खाते हो? रोटी खाते हो? बोलो। दाल चावल सब्जी रोटी तो खाते हो। अडानी अंबानी क्या खाता हो? सोना चांदी खाता है क्या? बोलो। वही ना दाल रोटी जो आप खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, वही खा रहे हैं। केला आप खा रहे होंगे, केला हम खा रहे हैं। पपीता आप खा रहे होंगे, पपीता हम खा रहे हैं। काहे भैया? अडानी अंबानी भी तो वही खा रहे होंगे। फिर तो खाना पीना, भगवान ने पेट तो देखो दिया है, तो खाने की व्यवस्था। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। आज पूरी दुनिया में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? चलो बताओ। पूरी दुनिया में, भारत में ही बताओ। चलो पूरी दुनिया का छोड़ो, भारत में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चारों में सबसे कम आबादी किसकी है? बोलो। सबसे कम जनसंख्या ब्राह्मण की। तुम्हारी पहचान बेटा शिक्षा ही है। ब्राह्मण के खाते में क्या आया? जब बंटवारा हुआ तो ब्राह्मण के खाते में पूरा वेद पुराण आए। ए भैया ब्राह्मण पंडित जी, ये वेद पुराण तुम्हें बचाना है। तो कब बचाओगे? जब पढ़ोगे। इसलिए ब्राह्मण को पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? ब्राह्मण पढ़ता है ना, तो राजा दशरथ जी राजा थे, राम जी राजा थे। राम क्षत्रिय हैं, लेकिन राम दशरथ जी राजा थे। लेकिन दशरथ जी कोई भी निर्णय लेते थे तो अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछ कर लेते थे। ये विद्या की ताकत है। कितना बड़ा राजा निर्णय लेता था तो विद्यावान से पूछ कर लेता था। नहीं तो विद्या की ये ताकत है। इसलिए पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि आपके पास आपका बल केवल आपकी शिक्षा है। आपके पास कोई और बल नहीं है। धन हमारा बल कभी रहा ही नहीं। हमारा बल सदा विद्या रही है। ब्राह्मण का बल, बोलो, ब्राह्मण का बल विद्या, क्षत्रिय का बल धन, क्षत्रिय का बल लक्ष्मी, क्षत्रिय का बल ताकत दुर्गा शक्ति तलवार, वैश्य का बल लक्ष्मी और शूद्र का बल सेवा। ब्राह्मण का बल विद्या, क्षत्रिय का बल शक्ति ताकत। क्षत्रिय कौन? जिसके पास बल हो, जो जीते वही राजा। तो क्षत्रिय का बल ताकत शक्ति दुर्गा, वैश्य का बल लक्ष्मी। इसलिए दीपावली में वैश्य लोग लक्ष्मी। इसलिए हमारे 4 त्योहार हैं। ब्राह्मणों का त्योहार कौन सा है? बताओ, ब्राह्मणों का त्योहार कौन सा है? श्रावणी। कौन सा त्योहार ब्राह्मणों का? श्रावणी। श्रावणी मतलब ये रक्षाबंधन इत्यादि जो त्योहार हैं, श्रावणी त्योहार, ये श्रावणी श्रवण पूर्णिमा। जब इस त्योहार को यमुना जी में, गंगा जी में, नदियों में जाके ब्राह्मण साल भर की पूजा, साल भर का जो पाप प्रायश्चित है वो करता है, उसे श्रावणी कहते हैं। तो ब्राह्मणों का त्योहार श्रावणी। सावन भादों में जो त्योहार होते हैं ये सब श्रावणी के अंतर्गत है। भगवान का झूलन महोत्सव है, ये सब श्रावणी। ब्राह्मण का, ब्राह्मण ही तो भगवान जी को झूले पे पधरा के झूला की व्यवस्था कराता है। तो ये ब्राह्मणों का काम है। श्रावणी उत्सव मनाया करो।
भगवान को झूले पे पधराना, भगवान की सेवा करना, तुम्हारा धन तो भगवान है। तो ब्राह्मण का त्योहार है श्रावणी। क्षत्रिय का त्योहार क्या है? क्षत्रियों का त्योहार दशहरा। वैश्यों का त्योहार पूरी पूरी टांगें दिख रही हैं। शरीर ढकने को कपड़ा पहना जाता है, लेकिन आज जो ढकने को पहना गया वो ढक ही नहीं रहा है। क्यों? आपके क्षेत्र में ऐसी लड़कियां कम कपड़े वाली हैं? आपके यहां भी हो गई तरक्की कि नहीं है? तरक्की, अरे बढ़िया है। बूढ़े ठेरे लोगों को तो अच्छा भी है, चलो देखने को मिल रहा है। जो उस तरह के लोग हैं सब नहीं। नहीं, पहले के जमाने में नाचने वाली आती थी ना, तो सबसे ज्यादा बूढ़े लोग जाते थे। चलो चलो, पहले नचनियां आती थी तो सारे एक्सपायरी डेट वाले भागते थे। चलो सही है कि नहीं? पहले गांव गांव नचनियां आती थी और बूढ़े लोग पैसा 10 का नोट मुंह में दबाए, नचनिया से कहे ले ले। हाँ, ऐसा जब हम